गुड मॉर्निंग इंडिया। रामलीला में महाभारत छिड़ गया पूनम पांडे को लेकर। जी हां, इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी बनेगी पूनम पांडे। और इससे लेकर साधु संत नाराज है। क्या साधु संत का नाराज होना जायज है या नाजायज? आज का सवाल मैं पूछता हूं, जब पूनम पांडे फोटो शूट करवाती है तो क्या साधु संत नहीं देखते हैं उस फोटो को गौर से? या पूनम पांडे का कोई भी तस्वीर क्या साधु संत नहीं देखते हैं? मैं तो कहता हूं आम लोगों से ज्यादा अगर कोई देखता है तो साधु संत देखता है, क्योंकि वो फोटो बोल्ड होता है और सबको देखने की अभिलाषा होता है। ये माया का जाल खुद भगवान भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप तो इंसान हो, अगर हॉट फोटो शूट होता है तो सभी देखते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई अच्छा कार्य नहीं करने दिया जाए। सबसे पहला चीज है, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वास होता है। हम में परमात्मा का वास है, पूनम पांडे में परमात्मा का वास है, आप में परमात्मा का वास है। इसीलिए हम किसी का अगर विरोध करते हैं तो परमात्मा का विरोध करते हैं। किसी भी स्थिति में परमात्मा का विरोध करना सही नहीं है। पूनम पांडे भी परमात्मा की बनाई हुई कलाकृति है और उसका विरोध हमें नहीं लगता है उचित है। अब रही बात कि पूनम पांडे से साधु महात्मा नाराज इसलिए है क्योंकि पूनम पांडे हॉट गर्ल के इमेज से जानी जाती है और मंदोदरी का रोल एक ऐसा रोल है जो कि पतिव्रता स्त्री के रूप में मंदोदरी जानी जाती है। 3 नारी ही इस पृथ्वी पे पतिव्रता स्त्री के रूप में जानी जाती है, एक मंदोदरी, एक तारा और एक महाभारत में दुर्योधन की मां। और तीनों नारी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि पूनम पांडे मंदोदरी का रोल करके उनका इमेज में जो मंदोदरी की अच्छाई है वो आ सकता है। पूनम पांडे बदल सकती है, इसीलिए कहीं से भी पूनम पांडे का विरोध करना जायज नहीं है। और दूसरी बात है, पूनम पांडे एक स्त्री है तो मातृत्व के नाते भी पूनम पांडे का विरोध नहीं किया जा सकता है। और एक सन्यासी साधु के लिए तो छोटी बच्ची भी मां होती है। पूनम पांडे तो बहुत बड़ी औरत है, तो एक साधु सन्यासी को इस तरह विरोध करके
शोभा नहीं देता है। साधु सन्यासी को हर बच्ची में माँ दिखती है, तो इस तरह साधु सन्यासी विरोध शोभा नहीं देता है। अब रही बात कि कौन साधु सन्यासी विरोध कर रहे हैं? जो एसी में 24 घंटा रहते हैं, जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म के नाम पर पैसा कमाना है, एक एक प्रवचन के 1 लाख से 1 करोड़ तक लेना है, वैसे ही बाबा विरोध कर रहे हैं। नहीं तो आज भी हमारे बाबा हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं, प्रभु की खोज कर रहे हैं। उसे न तो हमसे मतलब है, न दुनियादारी से मतलब है, उन्हें तो सिर्फ प्रभु से मतलब है। और वास्तव में संत वही है, ये तो ढोंगी है जो विरोध कर रहे हैं। जय हिंद।